मकर संक्रांति हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। हर साल जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब उत्तरायण की शुरुआत होती है और उस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य की उत्तर दिशा की ओर यात्रा शुरू होती है, जिसे अत्यंत पवित्र कालखंड माना जाता है। पूरे देश में यह त्योहार विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। कहीं तिल गुड़ बांटकर प्रेम बढ़ाते हैं, तो कहीं पतंग उड़ाकर खुशी व्यक्त करते हैं। धार्मिक दृष्टि से इस दिन गंगा स्नान, दान धर्म करने और देव पूजा को विशेष महत्व है। आज हम इस पावन त्योहार के संदर्भ में बताई जाने वाली एक प्राचीन पौराणिक कथा का अनुभव करेंगे। यह कथा सौर पुराण के वैवस्वत खंड में वर्णित है और धर्मराज अर्थात यमदेव के महिमा से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य नामक पवित्र भूमि के विशाल वन में शौनक आदि हजारों आर्षि मुनि तपस्या में लीन थे। एक दिन उन अर्षियों ने परम ज्ञानी सूत महर्षि से नम्रतापूर्वक विनती की, हे भगवान, हमें धर्मराज के व्रत की कथा, उसके विधान और महात्म्य को आपके मुख से सुनने की अत्यंत इच्छा है। कृपया हमें वह कथा सुनाकर धर्म शिक्षा प्रदान करें। सूत महाराज ने ऋषियों की भक्तिभाव से की गई प्रार्थना सुनी और वे प्रसन्न हो गए। सूत महर्षि आशीर्वाद देते हुए बोले, हे ऋषिगण, मानव कल्याण की इच्छा रखकर आपने मुझे यह कथा सुनाने की विनती की है, इसलिए आज मैं आपको धर्मराज की एक उत्तम कथा सुनाऊंगा। यह कथा सुनने से लोगों को इस लोक में सुख और मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्ति होगी, इसलिए श्रद्धा से सुने। ऋषि मुनि उत्सुकता पूर्वक स्थिर हो गए और सूत महर्षि कथानक शुरू करने लगे। सूत महाराज कथा सुनाने लगे। पूर्व काल में महोदयपुर नामक एक नगरी थी। उस नगरी में राजा बभ्रुवाहन धर्मपूर्वक राज्य करते थे। राजा बभ्रुवाहन अत्यंत धर्मपरायण और दयालु राजा थे। वे गोमाता, ब्राह्मण और जरूरतमंद अतिथियों की मनोभाव से सेवा और आदर करते थे। उनके राज्य में हरिदास नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। हरिदास श्री विष्णु के परम भक्त और तपस्वी पुरुष थे। उनकी पत्नी गुणवती भी उतनी ही सुशील, पतिव्रता और धर्मनिष्ठ स्त्री थी। पति पत्नी दोनों ही अत्यंत भक्तिमान और सदाचारी थे। गुणवती ने अपने जीवन में लगभग सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं की उपासना और व्रतों का पालन किया था। गणपति की उपासना हो या हरतालिका जैसे पार्वती देवी के व्रत, रामकृष्ण जन्माष्टमी हो या महाशिवरात्रि के व्रत, वह हर क्षण उत्सव को भक्तिभाव से मनाती थी। हर एकादशी को वह श्रद्धापूर्वक उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा करती थी। इतना ही नहीं, वह अपनी क्षमता अनुसार दान धर्म भी करती थी और घर में आने वाले मेहमानों का हमेशा आदर सत्कार करती थी। कुलशील और धार्मिकता में जीवन व्यतीत करके अंततः गुणवती वृद्धावस्था में पहुंच गई। एक दिन विधि का समय पूरा होते ही गुणवती का निधन हो गया। उसके शरीर की प्राण ज्योति बुझ गई और वह शांत हो गई। घर के परिवार वाले शोक में डूब गए, लेकिन गुणवती ने जीवन भर सत्कर्म किए थे, इसलिए यमदूत भी उसे लेने के लिए आदर भाव से आए। गुणवती का पाप करने वाला जीवन नहीं था। उसने धर्माचरण किया था, इसलिए यमदूतों ने उसके आत्मा को कोई कष्ट न देकर आदरपूर्वक साथ दिया। उन्होंने गुणवती की आत्मा को धीरे से अपने साथ लिया और यमराज के लोक की ओर प्रस्थान किया। यमराज का लोक पृथ्वी की दक्षिण दिशा में थोड़ी दूरी पर अंतरिक्ष में स्थित है। वहां धर्मराज यमदेव का एक भव्य नगर है। पापी लोगों को वह स्थान अत्यंत भयावह लगता है, क्योंकि वहां उनके पापों के लिए सजा तय की जाती है, लेकिन पुण्यवान आत्माओं के लिए वही नगर दिव्य वैभव से चमकता है। नगर के मध्य भाग में एक अद्वितीय दिव्य सिंहासन पर स्वयं धर्मराज भगवान विराजमान हैं। उनके निकट ही चित्रगुप्त महाराज बैठे हैं। यमदूत गुणवती को लेकर इस दिव्य दरबार में पहुंचे। वह अलौकिक परिसर, देवों का न्याय आसन देखकर गुणवती घबरा गई। वह थरथराती सिर नीचे करके आदर से खड़ी हो गई। उसका दिल धड़कने लगा। सामने धर्मराज यमदेव आसन पर थे। आसपास यमदूत और चित्रगुप्त की उपस्थिति थी। चित्रगुप्त ने अपने हाथ में पुण्य पाप के खाते की बड़ी किताब खोली और गुणवती ने जीवन भर किए सत्कर्मों और यदि कोई पाप हो तो उसका विवरण पढ़कर सुनाया। धर्मराज ने वह निरीक्षण किया। गुणवती ने जीवन भर हरि हरि आदि देवताओं की भक्ति और अपने पति की सेवा अत्यंत निष्ठा से की थी। यह देखकर धर्मराज प्रसन्न हो गए। उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आए, लेकिन अचानक धर्मराज के मुख पर भाव बदले और थोड़ी उदासी की छटा वहां उभरी। गुणवती ने आंखें ऊपर करके देखा तो धर्मराज का चेहरा कुछ खिन्न लग रहा था। गुणवती घबरा गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक धर्मराज से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर जितना संभव हो सका पुण्य कर्म और उपासना करने का प्रयास किया। मेरी समझ से कोई पाप कृत्य मैंने जानबूझकर नहीं किया।
फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों है? कृपया मुझे मेरी गलती समझाकर बताएं, वह करुण स्वर में बोली। धर्मराज ने गुणवती की व्याकुलता देखी। वे गंभीर आवाज में बोलने लगे, हे देवी, सत्य है कि तूने अपने व्रत उपवासों से सभी देवताओं को संतुष्ट किया, हर देव का तूने मान रखा, लेकिन मेरे अर्थात धर्मराज के नाम पर तूने कभी कोई पूजा अर्चना या दान नहीं किया। अन्य सभी देवों को तूने भक्ति से प्रसन्न किया, लेकिन मैं उपेक्षित रह गया। धर्मराज के शब्द सुनते ही गुणवती को अपने अज्ञान का एहसास हुआ। उसे बहुत पछतावा हुआ। वह तुरंत धर्मराज के चरणों में लीन हो गई और गहन पछतावे की भावना से बोली, हे भगवान, मुझे माफ करें। आपकी उपासना करने की जानकारी ही मुझे नहीं थी और इसलिए मुझसे गलती हो गई। आपके नाम पर व्रत या पूजा न करने का मुझे बहुत खेद है। कृपया अब मार्गदर्शन करें कि मैं आपकी कृपा कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। मुझे फिर से मानव जन्म मिले तो मैं निश्चित रूप से आपकी भक्ति का प्रसार और प्रायश्चित करूंगी। गुणवती ने आंसू भरी आंखों से प्रार्थना की। धर्मराज ने उसकी निष्पाप वृत्ति और पछतावा देखा। यमदेव प्रसन्न होकर बोले, गुणवती, चिंता मत कर, मैं तुझे ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे मेरी कृपा तुझे प्राप्त होगी। ध्यान से सुन। सूर्यदेव जब दक्षिणायन समाप्त करके उत्तरायण की शुरुआत करते हैं, उस शुभ क्षण में जो मकर संक्रांति का पवित्र दिन आता है, उस दिन से तू मेरे नाम पर एक व्रत शुरू कर। पौष मास में मकर संक्रांति से आरंभ करके अगले पूरे वर्ष भर रोज श्रद्धापूर्वक मेरी कथा सुन और मेरी पूजा कर। किसी भी स्थिति में इस व्रत में खंड मत पड़ने देना। आपातकालीन परिस्थिति आए तब भी तू यह व्रत मत रोकना। वर्ष भर अपने आचार विचारों में धर्म पालन के नियमों का कठोरता से पालन करना। धर्म पालन के कुछ मुख्य तत्व याद रख। प्राप्त परिस्थिति में संतोष मानना और धैर्य न छोड़ना, क्षमा से व्यवहार करना, नियम और संयम रखकर मन पर नियंत्रण रखना, दूसरों की वस्तु चुराना नहीं, परस्त्री या परपुरुष के बारे में मन में भी बुरा विचार न आने देना, अर्थात मन और शरीर की शुद्धता रखना, इंद्रियों की विलासी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करना और भगवान का नाम स्मरण या कथा कीर्तन करते रहना, अपनी शक्ति अनुसार दान पुण्य करते रहना, सत्य बोलना और सत्याचरण करना और किसी पर भी क्रोध न करना। ये धर्म के दशांग हैं। वर्ष भर तू इन सद्गुणों का अभ्यास और आचरण कर। रोज नियम से मेरी कथा श्रवण कर और पूजा अर्चना कर। इस मेरी कथा व्रत का नियमित पालन करने वाले साधक को परम मंगल प्राप्त होता है। धर्मराज क्षण भर रुके और फिर बोले, जब पूरा वर्ष भर यह व्रत पूर्ण होगा, तब अगले वर्ष जो मकर संक्रांति का पुण्य दिवस आएगा, उस दिन तुझे इस व्रत का उद्यापन करना है। उस दिन विधि पूर्वक सभी पूजा अर्चना करके व्रत पूर्ण किया जाएगा। उद्यापन के दिन तू अपनी सामर्थ्य अनुसार मेरी एक सुंदर प्रतिमा तैयार कर। उस मूर्ति की भक्तिभाव से स्थापना करके उसे पंचामृत से स्नान करा और पूजा कर। मेरे साथ ही मेरे सचिव चित्रगुप्त की भी पूजा अर्चना कर। नैवेद्य के रूप में काले और सफेद तिल मिलाकर बने लड्डुओं का भोग अर्पित कर। उस दिन हमारी पूर्ण प्रसन्नता के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करके देव पूजा और हवन करवा। उसके बाद उसे भी आदर से भोजन करा। साथ ही बांस की टोकरी भरकर 5 सेर ज्वारी या अन्य अनाज मंदिर में या जरूरतमंद ब्राह्मण को दान कर। यह अनाज दान महान पुण्यदायी माना जाता है। साथ ही अपनी श्रद्धा के लिए और इस मृत्युलोक के लोगों के उपकार के लिए तू संभव हो तो एक सुंदर पलंग सहित मुलायम गद्दा, उत्तम रजाई कंबल, तकिया ऐसा शैया दान कर। जरूरतमंद को गर्मी मिले इसीलिए उत्तम ऊनी कंबल दान कर। प्यासे यात्रियों के लिए पानी का बर्तन दान रख और 5 प्रकार के नए वस्त्र इन सभी विधियों के लिए अर्पित कर। अपनी क्षमता अनुसार जितना संभव हो उतने पदार्थ और वस्तुएं दान करने दें। जिनकी आर्थिक क्षमता अधिक है वे अधिक उदारता से दान धर्म करें ताकि समाज का लाभ हो। यदि हम समर्थ हों तो अंत में एक गाय का दान करना अत्यंत पुण्यदायी सिद्ध होगा। धर्मराज ने व्रत के पूर्ण विवरण सहित सभी निर्देश गुणवती को समझाकर बताए। धर्मराज के मुख से यह सभी उपाय और व्रत विधि सुनकर गुणवती की आंखों में आशा की किरण चमकी। उसने आदर से हाथ जोड़कर कहा, हे धर्म प्रभु, आपने मुझे उद्धार का मार्ग दिखाया, इसके लिए मैं अनंत कृतज्ञ हूँ। मुझे फिर से मानव जन्म मिलकर यह सभी व्रत उपाय करने का अवसर चाहिए। कृपा करके मुझे यमदूतों के बंधन से मुक्त करके फिर से मृत्युलोक भेज दें। आपकी आज्ञाओं का निश्चित पालन करके मैं वर्ष भर यह धर्मराज व्रत करूंगी और आपकी कथा को लोगों तक पहुंचाऊंगी। गुणवती ने उत्कटता से विनती की। गुणवती की तड़प और भक्ति देखकर धर्मराज अत्यंत संतुष्ट हो गए। कृपापूर्वक उन्होंने सिर हिलाया और बोले, तेरा जीवन शेष है गुणवती, तू मानव लोक में वापस जा और यह व्रत यथाशास्त्र पूर्ण कर। धर्मराज ने उसे मृत्युलोक में वापस जाने की अनुमति दे दी। उस क्षण धर्मराज ने अपनी लाठी से धीरे से जमीन पर ठक ठक किया और उनकी कृपा से गुणवती के निर्जीव शरीर में फिर से प्राण संचार हो गया। इधर पृथ्वी पर गुणवती का मृत शरीर रखा था। परिवार वाले शोक कर रहे थे। इतने में आश्चर्यजनक घटना घड़ी।
गुणवती ने धीरे से सांस ली और उसकी आंखें खुल गईं, जैसे मृत व्यक्ति फिर से जीवित हो गया हो। उसके पुत्र खुशी से चिल्लाए, माँ को होश आ गया, हमारी माँ फिर से जीवित हो गई है। उनके चेहरे पर अविश्वास और खुशी के मिश्रित भाव थे। पति हरिदास भी आश्चर्यचकित हो गए। कुछ क्षण पहले जिसका जीवन समाप्त माना गया, वह गुणवती फिर से होश में आ रही थी। गुणवती धीरे धीरे उठकर बैठ गई। देव की कृपा से उसे पुनर्जन्म प्राप्त हुआ था। परिवार ने उसे संभाला। उसने खुद पर आए अद्भुत अनुग्रह की घटना के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। फिर गुणवती ने पति और बच्चों को शांतिपूर्वक अपने साथ घटी पूरी घटना बताई। उसने यमलोक का दिव्य अनुभव, धर्मराज के वचन और खुद को मिले आदेशों के बारे में एक एक करके बताया। यह अकल्पनीय सुनकर हरिदास और परिवार वाले स्तब्ध हो गए। उसका पति भावुक हो गया और कृतज्ञता से आंखें मूंदकर भगवान धर्मराज को नमन करने लगा। सभी ने किया कि गुणवती को मिले इस आदेश का पालन करना ही है। ऐसी देव कृपा प्राप्त होने के बाद गुणवती अब दृढ़ संकल्प के साथ धर्मराज के व्रत की तैयारी करने लगी। कुछ दिनों बाद मकर संक्रांति का शुभ दिन उगा और गुणवती ने उस दिन से धर्मराज व्रत आरंभ किया। पौष मास की वह पवित्र सुबह थी। गुणवती ने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए और घर में ही धर्मराज की प्रतिमा रखकर पूजा शुरू की। उसने पहले अपने कुल देवता का स्मरण किया और फिर यमराज धर्मराज का ध्यान धरा। वह रोज सुबह पहले भगवान धर्मराज की कहानी स्मरण करती, उनके महिमा का पाठ करती और फिर पूरे दिन अपने कर्मों में धर्मराज द्वारा बताए तत्वों का पालन करती। सास, बच्चे आदि को भी वह प्रेम से इस व्रत में शामिल करती थी। भोजन में उसने कुछ प्रतिबंध स्वीकार किए थे। उसने मांसाहार अभक्ष्य को हाथ नहीं लगाया। हर सोमवार को उपवास, शनिवार को शनिदेव के नाम पर तेल और दीपदान, ऐसी कुछ चीजें भी करने लगी। निश्चित रूप से यह सब करते हुए उसने सबसे महत्वपूर्ण धर्मराज की दैनिक पूजा और कथा में खंड नहीं पड़ने दिया। राम, सीता, शिव, दुर्गा आदि उपासना जैसे वह करती ही थी, लेकिन अब रोज शाम को वह परिवार के सामने बैठकर धर्मराज की कथा सुनाने लगी। वर्ष भर के वे दिन भक्तिमय वातावरण में गुजरने लगे। गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए 10 धर्म लक्षणों को दिल में उतार लिया था। संकट की घड़ी आई तब भी वह संतुलित और शांत ही रही। यदि कोई गलती करता तो क्षमा करने का गुण उसने बढ़ाया। मन में बुरे विचार न आए इसलिए वह भगवान नाम का जाप करती रहती। गांव के गरीब दुबलों को वह अपनी सामर्थ्य से मदद करने लगी। वर्ष भर उसने भक्ति और परोपकार की सांगड़ डालकर जीवन व्यतीत किया। अब उसे डर नहीं था क्योंकि मौत को भी उसने लौटा दिया था। वह यम स्वामी के संरक्षण में थी। ऐसे करते करते 12 महीने पूर्ण हो गए। फिर से पौष मास में मकर संक्रांति का दिन होगा। गुणवती ने धर्मराज व्रत का उद्यापन विधिपूर्वक संपन्न करने के लिए तैयारी की। उसने अपने परिवार सहित पहले नदी पर जाकर पवित्र स्नान किया। घर लौटकर आंगन को सजाया और सुंदर रंगोलियां बनाईं। उसने वर्ष भर की अपनी सावित्री समान तपस्या की परिणति इस दिन करने वाली थी। योग्य मुहूर्त पर विद्वान पुरोहितों को बुलाकर उसने धर्मराज की स्वर्ण मूर्ति की प्रतिष्ठा की। धर्मराज और चित्रगुप्त की एक साथ पूजा करने का सम्मान उस दिन हरिदास के घर को मिला था। पावन मंत्रोच्चार में गुणवती ने षोडशोपचार पूजा अर्पित की। तिल गुड़ के लड्डू बनाकर नैवेद्य दिखाया। व्रत काल पूरा होने की खुशी के आंसुओं से उसकी आंखें भर आई थीं। वह मन ही मन धर्मराज को धन्यवाद दे रही थी। पूजा के बाद उसने जरूरतमंद स्त्री पुरुषों को वस्त्र दान किया, अन्न दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दी। अपने आंगन की तुलसी वृंदावन के पास उसने सोने की एक छोटी प्रतीकात्मक सीढ़ी अर्पित की, जिससे स्वर्गारोहण आसान होगा, ऐसी श्रद्धा थी। गुरुजन और वरिष्ठों ने गुणवती को आशीर्वाद दिया। सभी को लग रहा था कि यह सब एक सपना तो नहीं था। वर्ष भर का व्रत पूरा करके गुणवती संतुष्ट हो गई। उसने अपने जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य साध्य किया था। आगे वह अपने पति बच्चों के साथ कुछ वर्ष सुखपूर्वक जी। उसने इहलोक में फिर से एक नया आदर्श स्थापित किया था। काल के प्रवाह के अनुसार कुछ वर्षों बाद गुणवती का जीवन पूरा हुआ और उसके मृत्यु का समय आया। लेकिन इस बार उसके मन में जरा भी भय नहीं था, क्योंकि वह स्वयं धर्मराज की परम भक्त हो गई थी। जिन यमदूतों को देखकर लोग डरते हैं, वही यमदूत उस शाम फूलों की सुगंध में गुणवती के द्वार पर हाजिर हो गए। उन्होंने अत्यंत आदर से गुणवती की आत्मा को अपनी दिव्य पालकी में बिठाया। परिवार शोकाकुल था, लेकिन उनके मन में भी एक संतोष था कि हमारी मातृ समान गुणवती को सीधे देवलोक के द्वार खुले थे। गुणवती की आत्मा यमदूतों के साथ फिर से यमपुरी पहुंची। इस बार धर्मराज की नगरी में उसे भय
भय नहीं था। उलट यमराज स्वयं उसे सामने आए। यमदेव ने प्रेम से उसका स्वागत किया और स्वर्ग में उसका स्थान तय किया। उसके वर्ष भर की उपासना से देव देवता भी प्रसन्न हो गए थे। स्वर्ग लोक में गुणवती का बड़ा सम्मान हुआ और उसे इंद्र सभा में आदर का स्थान मिला। गुणवती ने आगे सदैव स्वर्ग के दिव्य सुखों का उपभोग किया और उसका नाम धर्मपरायण स्त्री के रूप में अमर हो गया। नैमिषारण्य में आराष्य मंडली बड़े तल्लीनता से यह कथा सुन रहे थे। कथा समाप्त होने पर सूत महर्षि आगे बोले, हे मुनिगण, जिस घर में स्त्री या पुरुष श्रद्धापूर्वक धर्मराज भगवान के इस व्रत कथा का पालन करेंगे या यह कथा सुनेंगे, वे सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। सभी प्रकार के पुण्य कर्म करने का फल उन्हें मिलेगा और पापों का नाश होगा। मृत्यु समय जिन्हें यमदूत आते हैं, वे भी ऐसे धर्मपरायण व्यक्तियों को आदर से परलोक की राह दिखाते हैं। धर्मराज स्वयं उन पर प्रसन्न होते हैं और जीवात्मा को मोक्ष मार्ग पर ले जाने में सहायता करते हैं। जिस प्रकार गुणवती को मृत्यु लोक में ही धर्मोपदेश मिला और उसने मुक्ति प्राप्त की, उसी प्रकार इस कथा का श्रवण मनुष्य को भव भय से मुक्त करके सद्गति प्रदान कर सकता है। मकर संक्रांति से शुरू हुए इस धर्मराज व्रत की महिमा अपार है। आज भी यदि कोई इस व्रत को करने की इच्छा रखता हो तो गुणवती का आदर्श आंखों के सामने रखकर भक्तिभाव से 1 वर्ष प्रयास करे। निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होगी। यह थी धर्मराज और गुणवती की कथा, जिसे धर्मराज की कथा भी कहते हैं। ऐसी पवित्र कथाएं हमारे पूर्वजों ने हमें पुराण रूप में सौंपी हैं। उनके स्मरण से हमें भी जीवन में धर्म और सद्गुणों का पालन करने की प्रेरणा मिले। सूत महाराज का कथन पूरा हुआ। शौनक आदि ऋषियों ने धन्य है कहकर उद्गार निकाले और सभी ने एक स्वर में धर्मराज और गुणवती की कथा को वंदन किया। उस पवित्र वन में आध्यात्मिक आनंद फैल गया था। कथा सुनने वाले प्रत्येक के मन में धर्म पालन की नई ज्योति जल रही थी। कथा यहाँ समाप्त हुई। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी वह मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने मित्र परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी और सुंदर धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।